जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या किया ये तो बताएं। हम लोग तो अपनी उपलब्धियां फिर भी गिना रहे हैं। आप अपनी कोई एक उपलब्धि हमको बता दीजिए। एक लंबे समय तक आपकी पार्टी के, आपके परिवार के लोग बिहार के सर्वोच्च पद पर रहे। 90 के उस दशक की वही उपलब्धि बता दें। सिर्फ इस बात को छोड़कर कि सबसे ज़्यादा पलायन उस दौर में हुआ, उसके अलावा तो और उस दौर को जंगल राज के नाम से ही जाना जाता है। कोई उपलब्धि उस वक्त की जो ये गिना सके, अगर होती तो आज गिनाते और उसी के आधार पर जनता के बीच जाते। बहरहाल अनुभव सिर्फ मंत्री बनने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच रहकर कार्य करने से होता है, जो बखूबी पिछले 2.5-3 साल से कौन सी ऐसी घटना है जहाँ पे चिराग पासवान नहीं गया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से पत्रकारों ने जब सवाल किया तेजस्वी यादव के बयान को लेकर कि तेजस्वी यादव हाल ही में बयान दिया है कि चिराग पासवान के पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो कभी मंत्री नहीं बने हैं। इस पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। जी आपको बता दूं, चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि किसके पास एक्सपीरियंस है, कौन मंत्री बना है नहीं बना है, ये तो जनता तय करेगी। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ बोला है, आप इस वीडियो में सुनिए। जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्होंने क्या किया ये तो बताएं। हम लोग तो अपनी उपलब्धियां फिर भी गिना रहे हैं। आप अपनी कोई एक उपलब्धि हमको बता दीजिए। एक लंबे समय तक आपकी पार्टी के, आपके परिवार के लोग बिहार के सर्वोच्च पद पर रहे। 90 के उस दशक की वही उपलब्धि बता दें। सिर्फ इस बात को छोड़कर कि सबसे ज़्यादा पलायन उस दौर में हुआ, उसके अलावा तो और उस दौर को जंगल राज के नाम से ही जाना जाता है। कोई उपलब्धि उस वक्त की जो ये गिना सके, अगर होती तो आज गिनाते और उसी के आधार पर जनता के बीच जाते। बहरहाल अनुभव सिर्फ मंत्री बनने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच रहकर कार्य करने से होता है, जो बखूबी पिछले 2.5-3 साल से कौन सी ऐसी घटना है जहाँ पे चिराग पासवान नहीं गया हो। और वहीं अपने बारे में बता दें, कौन से ऐसे सुख दुख हैं जहाँ पर ये गए हों। उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी घटनाओं पे इन्होंने कभी जाना ज़रूरी नहीं समझा, तो बंद कमरे में रहकर भी अनुभव नहीं आता। प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 किलो राशन मिलने से कोई आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। ये एक ऐसा देश था जब वो लोग सत्ता में थे, जब 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एक ऐसा समय जब दिन का खाना मिल गया, रात का किसी को मिलेगा कि नहीं ये किसी को पता नहीं होता था। और जब गांधी परिवार जब इस तरीके की बातें करता है तो उनको कोरोना का वो समय भी याद होना चाहिए, जिस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे। महामारी का वो समय था जब ना दुकानें खुली थी ना कुछ था। ऐसे में 2 वक्त की रोटी उस परिवार के लिए जो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, उसके लिए कितनी बड़ी समस्या का ये विषय था। संभवतः इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने इन तमाम चीज़ों का अनुभव किया। देखते थे वो किस तरीके से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर कर लोग अपने गांव जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रास्ते में खाने का प्रबंध नहीं, रहने का प्रबंध नहीं। ऐसे में उनका ये सपना था कि गरीबों को कम से कम 2 वक्त की रोटी मिले। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा। और आज जब हम लोग बोलते हैं कि 25 करोड़ परिवार पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का है, जिसके तहत 81 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। कम से कम किसी गरीब परिवार को इस बात की तो चिंता नहीं है कि रात की रोटी या सुबह का खाना कहाँ से आएगा। बाकी का समय वो अपने कार्यों को लेकर वो इस्तेमाल कर सकता है। कम से कम खाने की चिंता
उनको नहीं करनी पड़ी। ये बहुत बड़ी, और हम लोग को गर्व है भैया, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना में से एक ये वाली योजना है। ये रविशंकर जी का नॉमिनेशन है, आज आप लोग आए हैं नॉमिनेशन। मैं सिर्फ अपना समर्थन, मेरे अभिभावक के समान है वो, और आज उनके जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहरहाल कहीं 1% का जीत को लेकर तो कहीं किसी के मन में कोई शंका नहीं है। अब हम सबका प्रयास रहेगा कि उनका जीत का मार्जिन हर बार से ज़्यादा हो। उनके जैसे अनुभवी नेता की हम सबको ज़रूरत है। उनके अनुभव से, उनके मार्गदर्शन से, और उनका जो कार्यकाल रहा है और जिस तरीके से विभिन्न विभागों में उनका एक अहम योगदान रहा है, ऐसे में मुझे लगता है उनके इस अनुभव का लाभ हम लोग को लंबे समय तक मिलता रहे। आज उनका नामांकन है। उनको मेरी तरफ से, मेरे परिवार, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से ढेर सारी उनको शुभकामनाएं, और आने वाले दिनों में प्रचार और हम लोग मजबूत करके सुनिश्चित करेंगे कि हर बार से बड़ी जीत उनकी इस बार हो। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ बोला है। तो चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि मेरे पिताजी के समय में, जब मेरे पिताजी थे, रामविलास पासवान जी का भी जिक्र किया है चिराग पासवान ने, और नरेंद्र मोदी का भी तारीफ करते हुए चिराग पासवान नजर आए हैं। आपको यह भी बता दूं कि कोरोना काल का भी जिक्र किया, क्योंकि गांधी परिवार ने भी, प्रियंका गांधी ने भी बोला है चिराग पासवान को लेकर कि क्या कुछ ये लोग किए हैं, ये लोग गरीब को रोटी वगैरह का भी बातचीत किया है, जिक्र किया है। तो इस पर चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि क्या कोरोना काल का आप देख लीजिए, कोरोना काल में लोग भूखमरी से मर रहे थे, उस पर नरेंद्र मोदी ने गरीब को दिया है, अन्न दिया है, चावल वगैरह भी दिया। ये आप लोग देख ही सकते हैं। नरेंद्र मोदी का तारीफ करते हुए चिराग पासवान आए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि नामांकन जो रविशंकर प्रसाद का जो है, उसका भी चिराग पासवान तारीफ करते हुए नजर आए हैं। तो इन सब पे आप सबकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।